हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहन, मैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो भी महिलाएं या पुरुष संकष्टी व्रत करते हैं, उनकी घर में सुख शांति होती है और उनके घर में खुशियाँ आती है। ये जो व्रत हैं, पूर्वजों में देवी देवताओं भी करते थे और उन्हें भी हर सुख मिलता था। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक बार की बात है कि माता पार्वती और शंकर भगवान नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। आपस में बात कर रहे थे और दोनों हंस रहे थे। तो महादेव जी बोले, सुनिए देवी, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बोले, क्या कहना चाहते हैं, आप सुनाइए। बोले कि देखिए, आज के दिन चौपड़ खेलने का दिन है। बोले, ठीक है, खेलिए चौपड़। माता पार्वती भी खेलने को लिए तैयार हो गए, लेकिन शंकर भगवान बोले, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। माता पार्वती बोले, इसका निर्णय तो हम नहीं कर सकते हैं। एक बालक वहां पे रख लिए, एक बालक रख लिए, उनसे पूछे कि कौन जीतेगा और कौन हारेंगे। तो बालक बोला, महादेव ही जीतेंगे और माता पार्वती हारेंगे। महादेव का रचना रचयिता जो था, तो महादेव तो तीनों लोक के रखवाली करते हैं, अंतर्यामी हैं, आदि शक्ति हैं। तो आदि शक्ति इसलिए है कि आधा अंग तो माता पार्वती का है और आधा अंग भगवान का है, महादेव का। इसलिए भगवान महादेव का अर्धनारीश्वर कहा जाता है। भगवान महादेव का अर्धनारीश्वर कहा जाता है, क्योंकि आधा अंग जो है, आधा अंग में माता पार्वती हैं और आधा अंग शरीर जो है वो महादेव का है। तो लोग दुनिया में सारे लोग कहते हैं कि पति पत्नी जो होते हैं, तो पति का अर्धांगिनी पत्नी होती है। तो उसी तरह महादेव भी, महादेव जी का पत्नी पार्वती अर्धांगिनी थे। आधा शरीर उनका था और आधा में वो थे। सती जो थे महादेव की, शरीर आधा अंग में थे और आधा अंग में महादेव। तो चौपड़ खेलने लगे और खेलते 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 3 बार 4 बार 5वां बार भी महादेव ही हार गए और माता पार्वती जीत गए चौपड़ में। जीत गए चौपड़ में। तो ये बालक को तो पता नहीं था कि कौन जीते कौन हारे। बालक से पूछे कि बोलो, कौन जीता चौपड़ में और कौन हारा। बालक बोला, मेरे महादेव जीते हैं और माता पार्वती हार गए हैं। माता पार्वती गुस्सा में हो गए और बालक को श्राप दे दिए कि तुम एक अपाहिज बन के रह जाओगे। तुम्हारा जो शरीर है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तूने झूठ बोला है, तूने तो झूठ बोलकर और मुझे जिता दिया। महादेव जी तो एक बार भी नहीं जीते। जब ऐसा बालक जो था वो सुनकर बड़ा दुखी हुआ और माता पार्वती से बहुत हाथ जोड़ा, विनती किया, प्रार्थना किया कि माता मेरा श्राप जो है वो मुक्त कर दीजिए और मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। लेकिन माता पार्वती इस बात को नहीं माने और दोनों वहां उस नर्मदा नदी के पास से
भगवान महादेव और माता पार्वती दोनों चले गए कैलाश पर्वत पे, और कैलाश पर्वत पे ही जाके दोनों रहने लगे। जहाँ की वहाँ स्थान था वहाँ पे दोनों पहुँच गए। ये जो बालक था वो बालक बेचारा नहीं चलता था, नहीं कुछ कर पाता था, क्योंकि उनका पूरा शरीर अपाहिज था। वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन गणपति, जो माता पार्वती का पुत्र गणपति हैं, वो गणपति उसी नर्मदा नदी किनारे पहुँचे तो इस बालक पे नजर पड़ गया। जब बालक पे नजर पड़ गया तो बोले कि इस मुसीबत में तुझे कौन किया है और इस नर्मदा नदी के किनारे तूने क्या करता है। बालक बोला, क्या कहूँ, मुझे आपकी जो माता हैं वो श्राप दे दिए हैं, हम श्रापित हैं, इस कारण हम यहाँ पे रहते हैं, हमें नहीं तो चलने का बनता है, नहीं आगे बढ़ने का, तो क्या करूं, मेरा शरीर जो है वो काम नहीं करता है। गणपति बोले, देखो तुम संकष्टी चतुर्थी करो तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तुम बिल्कुल अच्छा हो जाओगे, मेरा पूजा करो, मेरा ध्यान करो तो तुम्हारा बिल्कुल शरीर अच्छा हो जाएगा और तुम भी सब कुछ कर पाओगे, चल पाओगे। ये गणपति से बालक बोला, तो ठीक है, हम आज से ही आपका पूजा शुरू कर देते हैं, क्या हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बोले कि हाँ, तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगा और तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। वो जो बालक था वो गणपति का आराधना करने लगा और संकटी चतुर्थी किया। जब संकटी चतुर्थी व्रत किया तो बालक बिल्कुल पहले जैसा हो गया, जैसा था वैसा हो गया। वो बालक बोला गणपति से, गणपति महाराज चलिए, हम आपके माता पिता के पास जाना चाहते हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं, चलिए आपके साथ चलेंगे। बोले ठीक है, चलिए। गणपति लेकर महादेव के पास पहुंच गए। महादेव के पास पहुंच गए तो महादेव जी जो थे वो गणपति को नहीं स्वीकारे थे, गणपति को अपना पुत्र नहीं मानते थे। लेकिन जब ये बालक वहां पहुंचा और गणपति को भगवान देखे महादेव, तो उनका दिल में आस्था जाग गया और इनके लिए बहुत प्यार उमड़ा कि नहीं, ये भी मेरा ही पुत्र है। इसे गले लगाए और ये जो बालक था, बालक से पूछे कि तूने क्या किया जो तुम्हारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये बालक बोला, महाराज आपके जो पुत्र हैं वो बताए मुझे व्रत करने को लिए, और संकटी चतुर्थी व्रत किए तो मेरा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ हो गया। भगवान बोले, इस व्रत को हम भी करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी जो सती है वो मुझसे रूठी हुई है, क्या वो मान जाएगी। बालक बोला, हाँ महाराज, ऐसा ही होगा, आप करके तो देखिए। भगवान शिव जी भी गणेश चतुर्थी व्रत किए, संकटी चतुर्थी व्रत, गणेश का पूजा किए, और पूजा किए तो जो उनकी पत्नी सती थी पार्वती, वो नाराज थी, गुस्से में थी, तो वो भी मान गई और अपने पति के पास आकर अच्छे से बातचीत करने लगी और बोली कि महाराज आप क्या ऐसा व्रत किए, क्या किए जो कि मेरा मन आप पे दया आ गया और आपके पास हम आ गए। बोले कि क्या कहूँ, मैं तो गणेश का पूजा किया हूँ, इसी कारण गणेश के पूजा करने से तुम्हारा दिल बदल गया और मेरे पास तू आ गई हो। बोले कि तो हम भी गणेश व्रत करेंगे और गणेश का पूजा करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि हम लोग मिलकर रहें और अपना परिवार बन के रहें, एक जगह रहें, अच्छे से रहें। माता पार्वती भी संकष्टी चतुर्थी व्रत किए और व्रत करके और उनके पूजा किए, तो उनके जो पुत्र थे कार्तिक, वो वहां आए और आकर सब जितने परिवार थे, महादेव जी,
उनकी पत्नी पार्वती और गणपति कार्तिक सब एक हो गए और एक होकर सब एक बन के रहने लगे और अच्छे से रहने लगे। जब इस बालक को पता चला कि ये व्रत में इतना गुण है, वो किया और महादेव जी भी किए और माँ पार्वती भी किए और सारा परिवार जब एक हो गए तो ये बालक फिर से अपना नगरी लौट गया और अपना नगरी लौटकर और इस बात को सबको बताया कि संकष्टी चतुर्थी जरूरी करना चाहिए, क्योंकि इसको करने से घर में सुख शांति बढ़ती है और परिवार में खुशहाली आ जाता है और सारे लोग इस व्रत को करने लगे। तो गुरु भाई बहना, इस व्रत जरूरी करना चाहिए और व्रत करके भगवान को ध्यान लगाना चाहिए, गणपति का पूजा करने चाहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।